भारत के लिए एक और गर्व का मौका, क्योंकि भारत को मिल चुके हैं 2 नए रामसर साइट्स और इसी के साथ भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो चुकी है 96, यानी कि 96। ये 2 नए रामसर साइट्स हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का कोपरा जलाशय और राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का सिली शेर झील। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, देखेंगे आपके एग्जाम्स के लिए क्या क्या जरूरी है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि रामसर साइट्स होते क्या हैं, क्योंकि इनके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं अगर हमारे किसी देश का साइट को इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसी क्या खास बात है इन सारे साइट्स में? तो देखिए बच्चों, रामसर साइट्स में हम उन साइट्स को नामित करते हैं जो कि वेटलैंड्स होती हैं, जो कि वेटलैंड्स होती हैं। पहले तो याद रखना, वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि होती है, उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पे रामसर साइट्स डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स वो स्पेशल वेटलैंड्स होती हैं, यानी कि आर्द्र भूमि होती हैं, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बचाने की कोशिश की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे 172 देश एक साथ खड़े हैं इनको बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। और क्यों? क्योंकि देखिए, ये जिस तरीके से नदी जरूरी है हमारे लिए, समंदर जरूरी है, पेड़ पौधे जरूरी हैं, जीव जंतु जरूरी हैं, वैसे ही हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि भाई साहब आर्द्र भूमि भी तो जरूरी है, ये भी तो हमारे इकोसिस्टम का ही हिस्सा है ना, तो इनको हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इनको क्यों बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे पानी को बचाते हैं। अगर हम लोग वेटलैंड्स को बचाएं तो वेटलैंड्स में क्या पानी होता है ना, यानी कि वेटलैंड्स को बोले छोटे शब्दों में तो दलदल कह सकते हैं, दलदल। ठीक है, तो इसमें पानी होते हैं ना भाई, तो ये हमारे हमारे पानी को बचाते हैं, वही पानी हमारे पेड़ पौधों को मिलता है, ये हमारे प्लांट्स को बचाते हैं जंगलों में, ये हमारे एनिमल्स को बचाते हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स का घर बनते हैं, यानी कि जो दूसरे देशों से पक्षी आते हैं उड़ के यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के रूप में, उनको बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि जितने भी ये वेटलैंड्स है ना, इन सबको बचाने की जरूरत है, याद रखिएगा, ताकि हम इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें अपनी इकोसिस्टम यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये पूरी एक मुहिम आप लोग कह सकते हो, एक मिशन आप लोग कह सकते हो, जिसमें हम लोग वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं वेटलैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स बोलते हैं। अब ये रामसर साइट्स क्यों बोलते हैं सर? इनको सिर्फ वेटलैंड्स क्यों नहीं बोल देते हैं? तो देखिए बच्चों, रामसर साइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस शहर में डिसीजन लिया गया था ना, उस शहर का नाम रामसर है। देखिए, जब वैज्ञानिकों को लगा 60s 70s में कि यार इनको बचाने की जरूरत है, तो एक मीटिंग सोचा गया, एक कन्वेंशन सोचा गया कि भाई चलो एक हम कन्वेंशन करते हैं, यानी कि एक हम सम्मेलन करते हैं। और ये सम्मेलन कहां पे डिसाइड हुआ था? तो रामसर में डिसाइड हुआ था। रामसर कहां पे बच्चों? तो ईरान में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये सम्मेलन कहां पे हुआ था? ईरान के रामसर में हुआ था। और यहीं पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग वेटलैंड्स को बचाएंगे, और तभी से जितने भी हम लोग वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश करते हैं ना, उनको हम लोग रामसर साइट्स कहने लग गए हैं तभी से ही। ठीक है बच्चों, तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, रामसर ईरान में हुआ था। 18 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एट दैट टाइम। ठीक है, अभी 172 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि 172 देश मिलकर के इन आर्द्र भूमियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग वेटलैंड्स कंजर्वेशन की बात करते हैं, यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण की बात करते हैं। इसमें हम लोग बड़ी समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं, बड़ी समझदारी के साथ वेटलैंड्स का यूज करते हैं, ताकि उनको हम लोग बचा भी दें। और इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन सबसे बड़ा एलिमेंट है, यानी किसी एक देश के बस की बात नहीं है ये भाई साहब। ठीक है, या एनवायरमेंट किसी एक देश के बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि 172 देशों के कॉपरेशन से हम लोग आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब सर क्या हम सभी तरीके के आर्द्र भूमियों को बचाने की कोशिश करेंगे? भैया इतना है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, या फिर क्या है, किस तरीके के आर्द्र भूमियों को हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे? ठीक है, तो देखिए आर्द्र भूमियों को कोई क्राइटेरिया होता है, जो भी आर्द्र भूमि, जो भी वेटलैंड्स इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो देखिए, वो आर्द्र भूमि है ना, वो जो साइट है ना जिसको हम लोग इस लिस्ट में डालेंगे, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? वो रेयर स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यानी कि वो
वो प्रजातियां जो कि विलुप्त होने वाली हैं, यानी कि जो एंडेंजर्ड हैं, खत्म होने वाली हैं, खत्म हो बिल्कुल कगार पे ये खत्म होने की, उनको बचाने के लिए किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे अभी कोपरा है, जैसे कोपरा जलाशय की मैं बात करूं, ठीक है, कोपरा रिजर्वायर यानी कि जलाशय जो है अभी मिला है 2025 में, कहां पे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, ठीक है, बिलासपुर जिले में। अब इसको क्यों बचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये कोपरा जलाशय ना ये सारे के सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, यानी कि ये उनका उन प्रजातियों का घर है जो कि खत्म होने वाले हैं, जो कि एंडेंजर्ड है, उनका घर है। यानी कि अगर हम लोग कोपरा जलाशय को नहीं बचाएंगे तो इसमें रहने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वो भी खतरे में आ जाएंगी, तो इसको बचाने की जरूरत है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है, यानी कि कोपरा जलाशय में बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं पानी वानी पीने के लिए, वो उनके जीवन का स्रोत है। ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोपरा जलाशय इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मछलियां हो गई और भी बहुत सारे जो प्लांट्स हो गए, एल्गा वगैरह हो गए, ये सबको यहाँ पे बचाने की कोशिश की जाती है। और हमारे बाढ़ को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, यानी कि बाढ़ जो बाढ़ का जो पानी है ना, जो बाढ़ का पानी इस रिजर्वायर में इकट्ठा हो जाता है, इस जलाशय में इकट्ठा हो जाता है, तो बाढ़ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। तो जो बाढ़ को कंट्रोल करते हो, जो वाटर को प्यूरिफाई करने में काम आते हो, जो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हो, यानी कि हमारे जो वातावरण है उसको रेगुलेट करते हो, तो ये सारी की सारी चीजें अगर हैं तो उसको हम लोग जो रामसर साइट्स में शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से ये सारे के सारे क्राइटेरिया पूरा करने वाला जो सबसे पहला दुनिया का रामसर साइट था वो कौन सा था भाई, ठीक है, याद रखना, क्यूबॉर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया का। 1974 में इसको नामित किया गया, लिस्ट किया गया। तो सबसे पहला अगर रामसर साइट बोले पूरे वर्ल्ड की बात करें तो क्यूबॉर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया का, 1974। ठीक है बच्चों, चलिए अब इंडिया का रोल देख लेते हैं। तो इंडिया उन 18 देशों में नहीं था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था शुरुआत से। इंडिया आया था कब, 1982 में। 1982 में भारत आया था, यानी कि भारत ने एंट्री ली थी। ठीक है बच्चों, रामसर साइट्स के अंदर रामसर मीटिंग्स में आना जाना शुरू कर दिया था भारत में, याद रखना 1982 में। और 1982 में ही दो ऐसे रामसर साइट्स हैं जिनको हम लोगों ने इंक्लूड किया रामसर साइट्स में। सबसे पहला आप देखना चिलिका लेक जो कि ओडिशा का है, चिलिका लेक जो कि ओडिशा का है, और राजस्थान का क्योलाडियो, ठीक है, क्योलाडियो जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इन दोनों को शामिल किया गया। याद रखना, चिलिका लेक ऑफ ओडिशा एंड क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान का, ये सबसे दो पहले जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आते हैं भारत के, वो नेशनल पार्क्स और वो हमारे लेक हैं जो कि रामसर साइट में हम लोगों ने लिस्ट किया था। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य के पास रामसर साइट्स हैं। तो तमिलनाडु के पास है भाई साहब, कितने हैं, 20 हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के पास रामसर साइट्स हैं, तो यूके में है। ठीक है बच्चों, यूके में है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो सुंदरबन वेटलैंड याद रखना कहां का है, तो वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड कहां का है, तो वेस्ट बंगाल का है। सबसे छोटा अगर कोई रामसर साइट है, सबसे छोटा, तो याद रखना रेणुका वेटलैंड है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और एक अनोखा वेटलैंड भी है हमारे भारत के पास, लोकतक झील मणिपुर में है। ठीक है, और ये यूनिक क्यों है, ये अनोखी क्यों है, इसलिए क्योंकि दुनिया की इकलौती तैरती हुई झील है, फ्लोटिंग झील है, फ्लोटिंग लेक है। क्लियर पॉइंट बच्चों, तो ये सारे इंडिया में आप लोग देखने के लिए मिलेंगी। करंट स्टेटस क्या है, अभी क्या चल रहा है, तो अभी देखिए भाई साहब 94 पहले हुआ करते थे और ये दो साइट्स मिलने के बाद 96 साइट्स हो चुकी हैं भारत के अंदर में। ठीक है, सिलीसेर लेक मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट में ही बताया था, शुरुआती इसी के साथ किया था। अलवर जिला राजस्थान में है और मीठे पानी की एक झील है। ठीक है, अरावली रेंजेस में, अलावरी जो आपके हिल्स हैं उसमें मिलता है ये। ठीक है, दूसरा कोपरा रिजर्वायर यानी कि कोपरा जलाशय है, कहां पे मिलता है, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में। फ्रेश वाटर रिजर्वायर है, यानी कि एक मीठे पानी का एक जलाशय है। ठीक है बच्चों, याद रखना। और इंडिया में इसी के साथ कितने हो चुके हैं, तो 96 रामसर साइट्स हो चुके हैं, जो कि पहले 94 हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। इसी तरीके से बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जुड़े रहें तैयारी टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, और हां, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। जय हिंद।